सुकरात कहते हैं कि बुराई का रूप बदल जाता है लेकिन गुण वही रहता है। बुराई मौजूद है और इस तथ्य से कोई परहेज नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे किसी न किसी इंसान को जरूर जानते होंगे जो हर परिस्थिति को बेकार और नामुमकिन बना देते हैं। इस बात को पहचानना कि इस तरह के लोग मुश्किल और डिमांडिंग हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग कहीं से भी प्रॉब्लम जैसे नजर नहीं आते हैं। फिर चाहे ये प्रॉब्लम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से हो या फिर किसी दूसरी छिपी हुई वजह से, आप ऐसे मुश्किल लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका सीख सकते हैं और अपनी खुद की दिमागी सेहत को बनाए रख सकते हैं। उनके साथ बहस करने से बचें। अगर मुमकिन हो तो असाध्य इंसान के साथ असहमत ना हो। उनके साथ सहमति दिखाने के तरीके तलाश कर लें, नहीं तो उन्हें इग्नोर कर दें। उनके साथ बहस करना आपको सिर्फ उस परिस्थिति में इमोशनली शामिल कर देगा और आपको लड़ो या मरो वाले रिस्पॉन्स देगा। ये आपके लिए स्पष्ट रूप से सोच पाना और सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाना मुश्किल बना देगा। असाध्य लोग बस झगड़े की तलाश में ही रहते हैं, इसलिए जब भी आप उनके साथ में सहमति दिखाते हैं या उनकी कही हुई बात में कुछ सच्चाई मानते हैं, तब आप उन्हें उनकी इच्छा की चीज नहीं दे रहे होते हैं। मान लीजिए, अगर आपको एक मूर्ख बोला जाता है तो भी कुछ मत बोलें और ऐसे किसी टाइम के साथ इसकी हामी भरें जब आपने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया था। ये एक ओवर जनरलाइजेशन को करेक्ट करता है। उन्हें इग्नोर करें। असाध्य लोग हमेशा अटेंशन पाना चाहते हैं, इसलिए एक बार उन्हें समझ आ जाए कि आप उन्हें वो नहीं देने वाले हैं जिसकी उन्हें चाहत है, फिर वो ऐसे किसी इंसान की तरफ चले जाते हैं जो उनकी बातों पर रिएक्ट करेगा। उनके मामले से दूर रहें, उनके रास्ते में मत आएं और उनसे या उनके बारे में बातें करने से बचें। असाध्य लोगों की नाराजगी एकदम छोटे बच्चे की झुंझलाहट की तरह हुआ करती है। जब तक उनका यह प्रकोप तबाही फैलाने वाला, खतरनाक या डरावना नहीं बन जाता, तब तक उनकी तरफ कोई ध्यान मत दें। असाध्य लोगों के ऊपर नाराजगी जताने या उन्हें नाराज होने की कोई भी वजह देने से बचने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर लें। एक सोचा समझा सवाल पूछें। आपके सामने मौजूद किसी अकेले असाध्य इंसान के साथ या एक पूरे ग्रुप के साथ परेशानी के बारे में ऐसे सवाल पूछना कि प्रॉब्लम क्या है या तुम इस तरह से क्यों फील कर रहे हो, मददगार हो सकता है। यह ऐसा दिखाता है कि आप बातचीत में शामिल हो रहे हैं और असहमति के पीछे की वजह को पाने के ऊपर काम करने को तैयार हैं। तर्कहीनता को उजागर करने के लिए असाध्य व्यक्ति की स्थिति को फिर से परिभाषित करने से व्यक्ति को बेहतर निष्कर्ष पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस बात को जानें कि वो असाध्य इंसान नेम कॉलिंग, ब्लेमिंग, दोषारोपण, सब्जेक्ट को या दूसरे व्यवहारों को बदलने के साथ सब कुछ को जटिल करने का प्रयास करके पूछे गए सवाल का जवाब दे सकता है। एक सांस लें। वो असाध्य इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर वो इंसान आपकी नाक में दम किए हुए है तो फिर आपको उस परिस्थिति से फौरन बाहर निकलना होगा। वो शायद आपको नाराज होता हुआ देखना चाहते होंगे, लेकिन आप उन्हें ऐसा दिखा दें कि आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। वहां से दूर निकल जाना या किसी दूसरे काम में शामिल हो जाना ताकि आप अपने आप को शांत कर सकें, अच्छा आइडिया हो सकता है। अगर आपको जरूरत हो तो धीमे धीमे 10 तक काउंट करें। वो इंसान अगर अभी भी असाध्य ही बना हुआ है तो फिर उसे इग्नोर कर दें। वो इंसान जब देखेगा कि वो तो आपको नाराज कर ही नहीं पा रहा है तो आखिर में वो खुद ही शांत हो जाएगा। इस बात को महसूस करें कि शायद आपके बीच उचित ढंग से बातचीत ना हो सके। असाध्य इंसान के साथ में सभ्य तरीके से बातचीत हो पाना जरा सा मुश्किल या यूं कहें कि नामुमकिन काम है। बीते हर उस वक्त को याद करें जब आपने उस असाध्य इंसान के साथ में अपने रिश्ते के बारे में सभ्यता के साथ बात करने की कोशिश की थी। इसकी जगह पर शायद आपको ही हर चीज के लिए दोषी ठहरा दिया गया था। शांति का इस्तेमाल करें या फिर जब भी आपसे हो सके तो ह्यूमर का इस्तेमाल करें। इस बात को समझें कि आप उस असाध्य इंसान को ठीक नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लोग कारण को सुन नहीं सकते और सुनते नहीं हैं। बहस में एक तरफ किए जाने से बचें। उस इंसान के साथ में अकेले ही सामना मत करने लग जाएं। हमेशा किसी तीसरे इंसान को भी शामिल करने की सलाह दी जाती है। अगर वो इंसान इससे मना कर दे तो आप उसकी मांग करें। डिटैच, डिसएसोशिएट और डिफ्यूज। किसी पल की गर्माहट में शांत रहना आपके पर्सनल बचाव के लिए सबसे अच्छा रहता है। नाराजगी में कुछ कहना, रोने जैसे भारी इमोशंस के साथ रिएक्ट करना, ये सिर्फ उस असाध्य इंसान को और भी ज्यादा मुश्किल बर्ताव करने के लिए उकसाएगा। उस असाध्य इंसान के रिएक्शन को अपने ऊपर मत लें और साथ ही उसे रिएक्शन देने में खुद को भी एकदम इमोशनल होने से रोकें।
खुद को उस परिस्थिति से इमोशनली अलग कर दें और उसे एकदम बेपरवाही के साथ ट्रीट करें। यहां पर असली मकसद खुद को उस बातचीत में इमोशनली शामिल नहीं करना, उस इंसान को एक दूरी पर रखना और शब्दों की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं कराना है। आपके बीच में जिस भी वजह से बहस छिड़ी थी, उसके अलावा किसी दूसरी चीज के ऊपर फोकस करते हुए उस परिस्थिति या बातचीत को किसी पॉजिटिव दिशा में मोड़ दें। मौसम, फिशिंग, उस इंसान की फैमिली के बारे में, ऐसा कुछ भी जो बहस से ध्यान भटका सके और मतभेद को और आगे तक न बढ़ाए के बारे में बात करें। इस सच्चाई को मत भूलें कि नाराजगी में आप जो भी कुछ करते हैं या कहते हैं उसे आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। अगर आपको आने वाले कई सालों के बाद किसी से एकदम बहुत दिल दुखाने वाले कमेंट को सुनने में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर इसे जाने दें। असाध्य लोग चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ बोल दें जिससे साबित हो जाए कि आप एक बुरे इंसान हैं। वो इंसान चाहे आपको कितना भी नासमझ क्यों ना लग रहा हो, लेकिन तब भी उसे सही या गलत के तराजू में न तौलें। उसे जज करना आपको केवल और भी बदतर फील कराएगा। डिफेंसिव मत हो जाए, शांत रहें और इस बात को समझें कि आप कभी भी ऐसे असाध्य लोगों के साथ बहस में नहीं जीत सकते हैं। आखिर उन्हें किसी न किसी वजह से ही असाध्य, मुश्किल कहा जाता है। उस असाध्य इंसान के मन में आप एक प्रॉब्लम है और आप चाहे जो भी क्यों ना बोलते रहें, लेकिन वो उस इंसान को आपके नजरिए को समझने के लिए तैयार नहीं कर सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि आप एक दोषी हैं, इसलिए आपकी राय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप जो भी बोलने वाले हैं उसे बोलने से पहले उसके बारे में और इस बातचीत के पीछे आपका मकसद क्या है के बारे में सोच लें। बस इसलिए क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपको नाराज किया है, एकदम बिना सोचे समझे जवाब मत दे दें। आपको खुद को इस इंसान के सामने डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं। तुम यू स्टेटमेंट्स की जगह पर आई मैं स्टेटमेंट्स यूज करें। उदाहरण के लिए ऐसा मत बोलें कि तुम गलत हो, ऐसा कहकर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक स्टेटमेंट अकेला सारी सच्चाई नहीं हो सकता। ये उन्हें नाराज किए और पूरी तरह से गलत बताए बिना अपने मन की बात को कहने में आपकी मदद करेगा। कॉन्फिडेंट रहें, अपनी राय को कॉन्फिडेंस के साथ जाहिर करें और बात करते वक्त उस इंसान की आंखों में देखें। आपको इनमें से किसी भी इंसान के सामने कमजोर नहीं नजर आना है। अगर आप नीचे जमीन पर या फिर उनके कंधों पर देखेंगे तो वो इसे आपके कमजोर होने की निशानी मान लेगा। आपको डरपोक नहीं बल्कि वाजिब नजर आना है। अपनी स्ट्रेटजी को एडजस्ट करें। कभी कभी आप परिस्थिति को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इसे एक गेम की तरह समझ लें। उस असाध्य इंसान की स्ट्रेटजी को सीख लें और टाइम से पहले ही उस स्ट्रेटजी को पलटने का तरीका खोज लें। आखिर में आपको मालूम हो जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। साथ ही जब आपको महसूस होगा कि आप 3 कदम आगे चल रहे हैं, आप बेहतर फील करेंगे। उन्हें हर समय चतुराई से मात देंगे। बस अपने आखिरी लक्ष्य को याद रखना, आपको उस इंसान का मास्टर बनने में नहीं, अपने आप को मेंटली फ्री करने में मदद करेगा। अगर वो असाध्य इंसान आपके करीब आता है और आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की चाह रखते हुए लोगों के सामने आपसे कुछ नेगेटिव बातें करता है और सीन क्रिएट करता है, तो जोर से बोलें, क्या तुम सच में यहां पर इसके बारे में बात करना चाहते हो? ये उन्हें सरप्राइज कर देगा और एक पूरे ग्रुप के सामने नेगेटिविटी दिखाने के लिए रोकेगा। अगर आपका प्लान आपके सोच के हिसाब से काम नहीं करे, तब के लिए हमेशा अपने एक्शन के संभावित परिणाम सोचकर रखें, ताकि आप इसके लिए भी तैयार रहें। वो असाध्य इंसान अभी भी आप तक पहुंचने का कोई तरीका तलाश लेता है, तो बुरा मत महसूस करें। जो भी हुआ उसके बारे में एक नोट बनाकर रख लें और अगली बार के लिए नई स्ट्रेटजी तैयार करके रखें। असाध्य लोग इतने भी असाध्य नहीं होते कि आप ये अनुमान लगा सकें कि वो व्यक्ति आगे क्या करने या कहने जा रहा है।